बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर सुहानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कल के वीलॉग में मैंने आपसे कहा था कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो इन पर्सन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तलब किया गया है जस्टिस महमूद सेठी साहब की अदालत में। तो आज जनाब सेठी साहब की अदालत में जो है वो इलेक्शन कमीशन हाजिर हुए और निहायत ही डटाई से झूठ बोला। सारा मलबा जो है वो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ पर डाल दिया। ये कहा कि और इस बात का एतराफ़ भी किया कि 40 लाख वोटर जो है वो जाली हैं, यानी कि ये ह्यूमन एरर है, ये हमसे गलती हुई है। इस बात का एतराफ़ किया और सारा मलबा लेकिन डाल दिया स्टाफ के ऊपर कि जो डाटा एंट्री करते हैं उनकी ये गलती है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी रियलाइज कर ली थी और हमने इसका करेक्शन कर दिया है। और इस बात का मैं स्टेटमेंट देता हूं कि अगर इसके बाद भी अगर कोई एरर होता है तो इलेक्शन कमीशन इस बात का जिम्मेदार होगा। और इलेक्शन कमीशन जो है, मैं इस बात की स्टेटमेंट देता हूं कि 25 मई से पहले जो है कि जो वोटिंग लिस्ट है उसके मुताबिक इलेक्शन साफ और शफाफ हम कराएंगे। तो इस तरह से इन्होंने स्टेटमेंट दिया, डटाई से झूठ बोला, मलबा सारा डाला स्टाफ के ऊपर और खुद जनाब जो है वो पतली गली से निकल गए। तो नाजरीन, तहरीक इंसाफ देर से आए दुरुस्त आए, इन्हें प्रेशर बनाए रखने होगा। इनको प्रेशर में पंजाब हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को जब तक प्रेशर में नहीं रखा जाएगा वो इसी तरह से बेदर्दी से झूठ बोलेंगे और जो है वो धांधली करेंगे। प्लानिंग तो इन्होंने बना के रखी है, ये भले स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट में हमजा शहबाज ने भी हम स्टेटमेंट दिया था, लेकिन आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस मौजूद है कि वो जिस तरह से हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। तो देखते हैं, लेकिन अवाम सब जानती है, अवाम भी डट गई है। अब देखते। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ ने एक और जो है वो बल्कि दो दरख्वास्त डाली हुई थी। दरख्वास्त जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने डाली थी। इस दो दरख्वास्त में से एक दरख्वास्त का मौक़िफ़ ये था कि पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए हमें हरासा कर रही है, हमारे उम्मीदवारों को हरासा कर रही है। और हम जलसों के अंदर पब्लिक जो आ रही है उनका रास्ता रोका जा रहा है। जलसों के अंदर और जलसों से बाहर उम्मीदवार के इलाकों के अंदर जो पोस्टर्स और बैनर लगे हुए हैं उनको फाड़ा जा रहा है। और दूसरी दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन के अंदर जो है वो पोलिंग एजेंट के बारे में। तो और ये दरख्वास्त जो है वो जस्टिस शाहिद जमील साहब की अदालत में लगी हुई थी। समात का आगाज होता है और जस्टिस जमील को सारा अहवाल बताया जाता है कि जिस तरह से हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बयान हल्फी दिया है, ये अंडरटेकिंग दिया है कि वो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंद है। लेकिन फिर भी बेदर्दी से बेशर्मी से इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात को देखते हुए भी अनजान बनते हुए और इस बात पर कोई नोटिस नहीं ले रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। इस पर जो है वो इस दरख्वास्त के अंदर पार्टी बनाया था पंजाब हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को।
पंजाब हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल मौजूद थे अदालत के अंदर, और इलेक्शन कमीशन के अंदर की तरफ से उनके वकील मौजूद थे। सबसे पहले जो है वो रोस्टम पर आगे इलेक्शन कमीशन की वकील आए। उन्होंने ये कहा कि मैं स्टेटमेंट देता हूं कि इलेक्शन जो है सेक्शन 77 इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक होगा। उम्मीदवारों से जो है वो सलाह मशवरे करने के बाद पोलिंग एजेंट जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर नाफिज किए जाएंगे। तो हल्फिया उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है अदालत के अंदर। इसके बाद भी जो है वो एडवोकेट जनरल वो रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि मैं स्टेटमेंट देता हूं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हम पाबंदी करेंगे, हम इसके पाबंद हैं, हम कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। और इस पर जो है उन्होंने बात तो बड़ी डिटेल में कही, लेकिन मैं आपको खाली शॉर्ट कर यही बताता हूं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये खेल रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इस पर जो है वो जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने बड़ी सख्ती से ये बात कही कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पाबंदी से, एहतराम से इस पर अमल दरामद नहीं किया, तो आप पर जो है वो बड़ी तगड़ी तौहीन अदालत लगाई जाएगी, इसकी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद फिर जो है वो हुकूमत में से एक बंदा भी नहीं बचेगा। तो नाज़रीन, ये होता है कि अगर आप प्रेशर बनाए रखें तो ये सीधे चलेंगे। अब जो है इलेक्शन कमीशन को और हमजा कुकड़ी को जो है अदालत के थ्रू बांध के रख दिया है। तो जितनी हिम्मत से वो जो ढटाई से करने जाएंगे, उसमें कम से कम धांधला नहीं होगा। उनको जो है वो पूरा झाड़ू फेरना पड़ेगा सीटें निकालने के लिए। और इसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट हुई है जो जिसकी तफसीलात में आपको अगले वीलॉग में कहूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीलॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।